महाराज की सवारी आ रही है। अरे वाह, देखो सूजी, ये जुगनू कितने सुंदर हैं। हाँ, है ना? मैं आपके लिए कुछ जुगनू पकड़ती हूँ। आप यहीं रुकिए। महाराज, मैडम। हमारा प्यार पाने का ये तरीका बड़ा पुराना है। पुराना ही सही, पर लेडी अमीलिया की खूबसूरती काबिले तारीफ है। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? चलिए ऊपर आ जाइए। महाराज, महाराज, आपकी इतनी हिम्मत! पसंद नहीं आया? मैंने कुछ गलत किया क्या? अगर हमें खुश करना चाहती हैं, तो और भी आसान तरीके हैं। महाराज, आइए ना। जान, आप आज थोड़ी जल्दी में लग रही हैं। महाराज, आप किस बारे में सोच रहे हैं? आपके कपड़े भीग गए हैं, इसलिए मुझे आपकी चिंता है। आप मेरी बात का दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं। आप तो बड़े नटखट हैं। पूरी दुनिया में किसी ने भी हमें आज तक नटखट कहने की गुस्ताखी नहीं की, पर जाने मन काफी निडर है। लेडी अमीलिया के नाम आदेश है। महाराज की इच्छा अनुसार ये घोषणा की जाती है कि लेडी अमीलिया बड़ी सम्मानीय और शालीन है। उन्होंने अच्छी सेवा की है और महाराज को खुश किया है। उन्हें आज से उपपत्नी बनाया जाता है। हम आभारी हैं। ये लीजिए आपका आदेश। ये महाराज को लुभाएगी और मेरी बराबरी करने की हिम्मत कर रही है। ये क्या? अरे बाप रे, आपको तो बहुत ज्यादा लगी है। परेशानी की बात नहीं, बस दिखने में डरावना है। महाराज ने आपको केवल पसंद नहीं किया, आपके लिए बहुत सारे तोहफे भी भेजे हैं। ये फूल कितने सुंदर है ना? आपके परिवार वाले तो इनके सामने बहुत गरीब हैं। यहाँ बड़ी मैडम होती तो उनका चुनाव होने के बावजूद उन्हें तोहफे नहीं मिलते। महल में आगे बढ़ने के लिए तोहफे ही काफी नहीं है। लूकस, बहुत देर हो गई है। मुझे लगता है हमें अब आराम करना चाहिए। विक्टोरिया, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? माँ, चालाक लोमड़ी तेरे बेटे को रिझा रही हो? माँ जी, हम दोनों की शादी कब की हो गई है, इसीलिए हम थोड़ा समय। किस बात का समय? कितनी बार तुम्हें बताना होगा? जब तक इसकी परीक्षा खत्म नहीं होती है, कोई फालतू नाटक नहीं। अगर वो परीक्षा में अव्वल नहीं है तो क्या करोगी? हाँ? लूकस, कुछ तो कहो ना। अगर सच में मेरे बेटी की चिंता है तो अभी अपने घर जाओ और दहेज ले आओ। ध्यान रहे कि ये अच्छे से खाई पिए, इसे स्वस्थ रखो। कितना गरीब और बेकार इंसान है। अगर मुझे पता ना होता कि ये परीक्षा में अव्वल आएगा तो मैं इसे कब का छोड़ देती। महारानी की जय हो। महारानी हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। उठ जाइए। लेडी एम्बर आ रही है। लेडी एम्बर जय हो। वो हमेशा स्वस्थ रहे। मैं महारानी को प्रणाम करती हूँ। ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सब बैठ जाइए। शुक्रिया महारानी। तो आप है मशहूर लेडी अमीलिया। आपको मेरा विनम्र प्रणाम। तुम तो बहुत सुंदर और कोमल हो।
तुम्हें देखकर मुझे मेरे समय की एक रानी याद आ गई, इसलिए महाराज को तुम पसंद हो। जबान संभाल कर। लेडी एम्बर ही महाराजा का सच्चा प्रेम है। इसने ग्रीन माउंटेन पे उन्हें बचाया था। इसकी बराबरी कौन कर पाएगा? ग्रीन माउंटेन? लेडी अमीलिया, आज से महाराज की अच्छे से सेवा करना, शाही वंश को बढ़ाना ही हमारा काम है। मैं महारानी की सीख याद रखूंगी। बदतमीज लेडी अमीलिया, तुम महारानी का अपमान करोगी? तुम ये अशुभ फूल बालों में लगाकर क्यों आ गई? तुम महारानी को जानबूझकर श्राप दे रही हो। महारानी अपने गर्भपात की वजह से बीमार है, उन्हें ये सब पसंद नहीं, और एमा बड़ी चालाकी से उन्हें भड़का रही है। महारानी, लेडी अमीलिया को अभी ओहदा मिला और आपका अपमान कर रही है। महारानी, इसे सजा मिलनी चाहिए ताकि सब समझ जाए। बहन सही कह रही है, लेडी अमीलिया ने अपमान किया है, इनका ओहदा वापस ले लेना चाहिए। अगर मेरी माने तो महल में अशुभ चीजें लाने के लिए इसे दूसरे महल भेज देना चाहिए। गार्डियंस भले ही सफेद रंग के हों, पर उनका मतलब अच्छा शगुन होता है। मैं महारानी का अपमान नहीं करना चाहती थी। अभी भी झूठ बोल रही है। महाराज, सरहद से खबर है, ड्यूक पियर्सन व्हाइट माउंटेन पर जीत हासिल करने के बाद आपके आदेश को अनदेखा कर वहां से चले गए हैं और पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहे हैं 10,000 सैनिकों के साथ। व्हाइट माउंटेन का युद्ध भले ही जीत गए, पर नुकसान बहुत हुआ है। ड्यूक जीत के इतने भूखे हैं कि उन्हें किसी की जान की परवाह नहीं। महाराज, मैंने सुना है कि लेडी एमा महल में समस्या खड़ी कर रही हैं। वो चाहती हैं लेडी अमीलिया को सजा मिले। यकीन नहीं होता। ड्यूक ने मेरा आदेश मानने से इनकार कर दिया, और उनकी बेटी भी वैसी ही है, लापरवाह और घमंडी। महल चलो इसी वक्त। इसने सरेआम महारानी का अपमान किया है। इसे 50 कोड़े मारो। महारानी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। महारानी, समझाइए इन्हें। मारो इसे। रुक जाइए, जाइए। महाराज, आप यहाँ कैसे? अगर हम नहीं आते तो आप लेडी अमीलिया को कोड़े मार मार कर मार नहीं डालती। ऐसे किसी को पाना बेहद मुश्किल है जो हमारी बराबरी का। हम इन्हें मरने नहीं दे सकते। प्रिय, यहाँ आखिर हुआ क्या था? बताइए हमें, हम सब ठीक कर देंगे। आपने जो फूल मुझे दिया था, मैंने उसे सीने से लगा के रखा था। क्या पता था कि इससे महारानी को बुरा लग जाएगा। लेडी एमा ने मुझे थप्पड़ मारा, शायद वो सही थी। पर एक शाही तोहफे का अपमान करना, इसकी सजा क्या हो सकती है? ये फूल महाराज का तोहफा है। पहले क्यों नहीं बताया? बस कीजिए। हमारा आदेश है, इनका रवैया अमान्य है। शाही तोहफे के अपमान के लिए इन्हें सहायक बनाया जाए। 1 महीने की कैद और आधे साल की तनख्वाह रद्द। नहीं महाराज, मुझे नहीं पता था ये शाही तोहफा है, वरना मैं ऐसी हिम्मत कभी नहीं करती। महाराज। महारानी, आपने हमेशा इंसाफ का साथ दिया है, इसलिए रानी महल को संभालने की जिम्मेदारी आपको दी गई थी। महाराज, लेकिन आज आपने अपनी बहन को इतना घिनौना काम करने दिया। हम बहुत निराश हैं। महाराज, महाराज, एक बार मेरी बात तो सुनिए। यह हमारी भूल थी। हमें लगा कि वो फूल कोमल और सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह, पर कभी सोचा नहीं कि वही आपको चोट पहुंचाएंगे। महाराज, ऐसा मत कहिए। बात यह है कि दूसरे आपको नहीं समझते। कहा जाता है लोग आपकी पोशाक से आपको आंकते हैं। मेरे जैसी औरत हमेशा गिरी नजरों से देखी जाती है। ऐसी बात है तो हम आपको सबसे बेहतरीन चीजें दिलवाएंगे, फिर देखते हैं कौन आपका अपमान करता है। सेवकों, ये आभूषण तो उपपत्नी के ऊपर के औहदे वालों के लिए है ना? मैं इसके योग्य नहीं हूँ। हम कह रहे हैं आप योग्य हैं, तो आप योग्य हैं। महाराज, आप बहुत अच्छे हैं।
महाराज ने आज भी उस लेडी अमीलिया को चुना। एमा, शांत हो जाओ। दीदी, कैसे शांत हो जाऊं? कई दिनों से महाराज उसी के पास जाते हैं, तो ये साफ है वो हमारे परिवार को अपमानित कर रहे हैं। आप शांत हो जाइए मैडम। पिताजी ने मुझे भेजा ताकि मैं हमारे परिवार का सम्मान बढ़ाऊं, और अब बहुत हुआ। तुम्हें पता है ना तुम यहाँ क्यों आई हो? तो फिर मुझे निराश मत करो। ड्यूक की फैमिली का सिर मत झुकाओ। दीदी, लेकिन मैं क्या करूं? बस मेरी एक और मदद कर दीजिए। मैं सालों से इस महल में हूँ। महाराज किसी महिला के लिए ऐसे कभी नहीं तड़पे हैं। जब तक अमीलिया यहाँ है तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। दीदी, तो फिर उसे रास्ते से कैसे हटाएं बताइए। आगे क्या करना है ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ।